संजू सैमसन के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने हैदराबाद में बांग्लादेश को 133 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेश का 3-0 से सफाया कर दिया। इस जीत के साथ टीम ने देश को दशहरे का शानदार तोहफा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 297 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। भारत ने मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। टीम इंडिया के दमदार प्रदर्शन के सबसे बड़े हीरो संजू सैमसन रहे। उन्होंने 47 गेंदों में 111 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 8 छक्के लगाए। सैमसन ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट की साझेदारी में 70 गेंद में 173 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या ने 18 गेंद में 47 और रियान पराग ने 13 गेंद में 34 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए तौहीद ने सबसे ज़्यादा 63 रन बनाए। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने 3 और मयंक यादव ने 2 विकेट लिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दशहरे के मौके पर शिवसेना के दोनों गुटों की रैली हुई। सीएम एकनाथ शिंदे के गुट ने आजाद मैदान और उद्धव गुट ने दादर के शिवाजी पार्क में रैली की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो असली शिवसेना है और बाला साहब ठाकरे का नाम उनके साथ है। ठाकरे ने कहा कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सम्मान करते हैं लेकिन उनके विचारों को पसंद नहीं करते। ठाकरे ने कहा कि भागवत कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बचाने के लिए एक साथ आओ। उन्होंने सवाल किया कि आपने या मोदी ने पिछले 10 सालों में हिंदुत्व को क्यों नहीं बचाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महायुति के लिए वोट बैंक हैं लेकिन उनके लिए वो भगवान हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली शासन और सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि पहले सभी को लगता था कि शिंदे सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी लेकिन सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अन्याय मत सहो। शिंदे बोले कि जब अन्याय होने लगा तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने विद्रोह नहीं किया होता तो शिव सैनिक कुचले गए होते। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुँचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। ये लगभग तय है कि सैनी ही सीएम पद की शपथ लेंगे। हरियाणा में मिली हार कांग्रेस के नेताओं के गले नहीं उतर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये बात चुनाव आयोग के सामने रखी गई है। ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं। सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें हासिल की हैं। ये लगभग तय है कि सैनी ही सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने हरियाणा में बीजेपी की जीत को विपक्ष के झूठ की हार बताया। झूठ हमेशा हारेगा, सच को हरा नहीं सकते। सच मोदी जी हैं। झूठ परोसा गया था लोकसभा के चुनाव में। झूठ की और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, हम लोगों के पीठ पे छोड़ा, जनता को धोखा दे दिया। अब सपा के और कांग्रेस के सांसदों को ढूंढा जा रहा है कि कहां हैं, जहां जहां जीते थे और उनका कोई पता नहीं। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये बात हरियाणा को पता चल गई, वहां की जनता जानती थी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भी बीजेपी जीतेगी।